नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट की कीमतें पिछले 24 घंटों में बढ़ी हैं क्योंकि मार्केट में रेगुलेटरी बाधाओं को दूर करने वाले स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का बज़ है। उसी के साथ दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत क्षण भर में $30,000 से ऊपर पहुंच गई क्योंकि सोशल मीडिया ऐप एक्स ने ट्विटर पर स्पॉट बिटकॉइन ETF द्वारा रेगुलेटरी अप्रूवल प्राप्त करने की झूठी रिपोर्ट सर्कुलेट की थी। पोस्ट को लगभग 30 मिनट के बाद हटा दिया गया, लेकिन प्राइसेस और वॉल्यूम पर काफी प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त शोर उत्पन्न हुआ। रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक घंटे में लगभग $100 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ। तब से बिटकॉइन पीछे हट गया है, लेकिन वर्तमान में ये 4.24% ऊपर $28,314.23 पर है। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 2.42% की भारी वृद्धि के साथ $1,594.44 पर पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि SEC वेबसाइट स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए कोई मंजूरी नहीं दिखाती है। ब्लूमबर्ग ने यह भी बताया कि ब्लैकरॉक एप्लीकेशन अभी भी अंडर रिव्यू है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि SEC ने पिछले हफ्ते ग्रेस्केल के खिलाफ अपने मामले में नुकसान की अपील नहीं करने का फैसला किया था, जिसके बारे में माना जाता है कि GBTC के अंततः स्पॉट ETF में कन्वर्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। स्पॉट BTC ETF की संभावना से इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बढ़ा, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि हुई। एनालिस्ट ने कहा कि BTC वॉल्यूम लगभग 60% बढ़ गई है क्योंकि ये एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन के साथ कंसोलिडेट होना जारी है, जो नई वृद्धि की संभावना के साथ बुलिश फॉर्मेशन से ऊपर है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 3.31% बढ़कर $1.08 ट्रिलियन हो गई है। इसी तरह टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 221.7% बढ़कर $59.92 बिलियन हो गई है। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $3.09 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम $55.79 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का क्रमशः 5.16% और 93.11% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.76% बढ़कर 50.77% हो गया है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 4.11% बढ़कर 35,930.93 पर पहुंच गया। इस बीच गवाही देने वाले सैम बैंकमैन-फ्रीड के इनर सर्कल के लेटेस्ट मेंबर निषाद सिंह ने कहा कि SBF के लिए उनकी प्रशंसा शर्मिंदगी में बदल गई जब पता चला कि FTX एग्जीक्यूटिव्स ने खुद को कस्टमर फंड से समृद्ध किया है। सिंह ने कहा कि उन्हें पता है कि FTX कस्टमर्स को लगभग $8 बिलियन का पैसा गायब हो गया है। चेन एनालिसिस की एक नई रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि लैटिन अमेरिका क्रिप्टो यूजर्स डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स पर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को पसंद करते हैं। इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर हाई CEX एक्टिविटी रेशो का अनुभव होता है। कुछ देशों में CEXs के लिए मजबूत प्राथमिकता दिखाई देती है। वेनेजुएला अपने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और क्रिप्टो एड के उपयोग से प्रेरित होकर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर 92.5% के साथ क्रिप्टो वॉल्यूम पर हावी है। कोलंबिया 74% पर CEXs के फेवर में है, जबकि अर्जेंटीना जुलाई 2022 से जून 2023 तक एस्टिमेटेड क्रिप्टो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में $85 बिलियन से अधिक के साथ इस क्षेत्र में अग्रणी है। डेटा वैश्विक स्तर पर DEX और CEX के बीच एक्टिविटी में एक सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी को इंडिकेट करता है। लैटिन अमेरिका ग्लोबल ट्रेंड्स पर सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो गेटवे के फेवर में है। एक्सपर्ट्स लैटिन अमेरिका में लोअर क्रिप्टो लिटरेसी का श्रेय DeFi टूल तक पहुंच की कमी और कम क्रिप्टो लिटरेसी को देते हैं। हालांकि क्रिप्टो का उपयोग आर्थिक जरूरतों से प्रेरित है और हाई इन्फ्लेशन और अनस्टेबल करेंसीज के कारण इसे अपनाने की उम्मीद है। जैसे जैसे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर मैच्योर हो रहा है, DeFi और DEX लैटिन अमेरिका में ट्रैक्शन हासिल कर सकते हैं, जिससे बैंक रहित लोग सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सेस रैम्प्स पर निर्भर है। क्रिप्टो इंडस्ट्री ने Q3 फंडिंग और डील संख्या में रिकॉर्ड गिरावट का अनुभव किया, जो कि Q4 2020 के बाद से नहीं दिखे गए स्तर पर पहुंच गया। टोटल फंडिंग अमाउंट 297 डील्स में $2.1 बिलियन से नीचे गिर गई, जो पिछले क्वार्टर की तुलना में 36% की कमी है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ने 67 के साथ हाईएस्ट प्रोपोर्शन डील्स में नेतृत्व किया, जबकि चेन इंफ्रास्ट्रक्चर ने 18% पर फंडिंग का हाईएस्ट प्रोपोर्शन हासिल किया। गेमिंग सेक्टर ने भी एक मजबूत क्वार्टर दर्ज किया, जिसमें लगभग $215 मिलियन का निवेश हुआ। Q3 में DeFi सेक्टर को 68 डील्स के साथ सबसे अधिक संख्या में फंडेड प्रोजेक्ट्स प्राप्त हुए। एक्सचेंज कैटेगरी ने 33 डील्स में सभी इन्वेस्टेड कैपिटल का 38% प्रतिनिधित्व किया। कुल मिलाकर $210 मिलियन हासिल किए और एवरेज डील साइज $3 मिलियन था। बाइनेंस लैब ने Q3 के दौरान DeFi सेक्टर में 7 डील्स किए, जिसमें हीलियो प्रोटोकॉल
और रेडियंट कैपिटल में $10 मिलियन का निवेश शामिल है। सबसे बड़ी डील ब्रेन के लिए $16.5 मिलियन सीरीज ए फंडिंग राउंड था, जो स्टॉकवेयर पर निर्मित एक ऑर्डर बुक DEX है। टॉप 4 DeFi इन्वेस्टर्स में से 3 बाइनेंस लैब्स, द बेस इकोसिस्टम फंड और पॉलीगॉन टोटल 16 डील्स के साथ इकोसिस्टम में निकटता से जुड़े हुए थे। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज UXUI ने बिटकॉइन को इथेरियम और BNB चेन सहित कई इकोसिस्टम से जोड़ने के प्रयास में 13 अक्टूबर को एक बिटकॉइन लाइटनिंग नोड लॉन्च किया। बिटकॉइन DeFi समर के लिए UXUI की तैयारी के हिस्से के रूप में इंटीग्रेशन को इसके गैस पूल सॉल्यूशन द्वारा संभव बनाया गया था, जो लाइटनिंग नेटवर्क नोड को मैनेज भी करता है। ये कदम लाइटनिंग नेटवर्क के 5000 BTC से अधिक के प्रेजेंट एसेट स्केल से आगे बढ़ने की कंपनी की योजना के साथ फिट बैठता है, जो $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है और टेथर USDT के $86.6 बिलियन के साइज को ड्वार्फ बनाता है। UXUI के को-फाउंडर जॉर्डन ने मौजूदा स्तर से आगे एक्सपेंशन की डिमांड पर प्रकाश डालते हुए इस विकास के लक्ष्य पर जोर दिया। UXUI ने अपने लक्ष्य के हिस्से के रूप में टैपरूट एसेट ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए अपने BLIP सॉल्यूशन का उपयोग करने की योजना बनाई है। इसे यूपूल के साथ मल्टी चेन ट्रांजैक्शन में सुधार करके सप्लीमेंटेड किया जाएगा, जिससे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की सुविधा के साथ साथ DeFi और रियल वर्ल्ड एसेट सेक्टर्स में एसेट्स जारी करने से जुड़ी लागत कम होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभिन्न प्रकार की बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने में बेहद उपयोगी हो सकती है। रविवार शाम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के चौथे फाउंडेशन डे पर पाठक, जिसके पास हेल्थ पोर्टफोलियो भी है, ने बात की। उन्होंने घोषणा की कि इंस्टीट्यूशन, जो सफल नेता और राजनेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है, को मेडिसिन के क्षेत्र में नए स्टैंडर्ड स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए। पाठक ने यूनिवर्सिटी से मेडिसिन में AI को लागू करने का आग्रह करते हुए कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि मेडिकल हेल्थ पेशेंट्स को बीमार पड़ने से पहले ही राहत प्रदान करें। एटिमडाई वलायार रेलवे लाइन का एटिमडाई वलायार सेक्शन, जो तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है, तमिलनाडु की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम का स्थल है। डिफेंस की एक एडिशनल लेयर से पार्शीडर्म्स को लाभ होगा। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार 5 सर्वेलेंस टावर्स ट्विन सिंगल लाइन की A लाइन के साथ और 7 B लाइन के साथ स्थापित किए गए थे। एलिफेंट एक्टिविटी का पता लगाने के लिए A लाइन के साथ हर टावर पर थर्मल इमेजिंग कैमरास लगाए गए हैं, जहां एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। B लाइन का कैमरा फिक्सिंग और नेटवर्किंग संबंधित कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट द्वारा कॉन्ट्रैक्टर से अपेक्षा की जाती है कि वे जल्द काम पूरा कर लेंगे। अनामलाई टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट कंजर्वेटर S रामासुब्रमण्यम के अनुसार AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दक्षता का आकलन करने के लिए ट्रायल रन आयोजित किया जाएगा। यूके गवर्नमेंट ने AI तकनीक को नए तरीकों से नियोजित करने की इच्छुक कंपनियों और एकेडमिक ग्रुप्स के लिए £32 मिलियन के फंडिंग पूल की घोषणा की है। AI सेफ्टी समिट से पहले गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, एग्रीकल्चर और फैशन सहित कई इंडस्ट्रीज में AI पहल की सहायता करेगा। यूके में छोटी कंपनियों से जुड़ी 100 इनिशिएटिव्स के लिए सभी इंडस्ट्रीज को AI के विकास के लिए तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडीज को अतिरिक्त £5 मिलियन प्राप्त हुए हैं। सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए सबसे हालिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव कपड़ा थी, जो एक टिकाऊ कपड़े की लाइन है जो कपड़ा और फाइबर को रिसाइकल करने के लिए AI का उपयोग करती है। अंडरफंडेड इनिशिएटिव्स में AI द्वारा सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एक ट्रेड वर्क सिस्टम और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके वाइन ग्रेप प्लांट्स में डिजीज प्रेडिक्शन के लिए एक डीप प्लैनेट टूल शामिल है। एक्सचेंज स्तर पर डिजिटल एसेट इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की योजना के साथ ऑस्ट्रेलियन फेडरल गवर्नमेंट जल्द ही मांग कर सकती है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के पास रीजनल फाइनेंशियल रेगुलेटर द्वारा प्रदान किया गया फाइनेंशियल सर्विसेज लाइसेंस हो। ऑस्ट्रेलियन ट्रेजरी ने एक नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य कंज्यूमर हार्म्स को संबोधित करना और डिजिटल एसेट सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन करना है। ये फ्रेमवर्क व्यक्तिगत क्रिप्टो करेंसी या टोकन के बजाय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करेगा।
ये नए क्रिप्टो स्पेसिफिक रूल्स बनाने के बजाय मौजूदा फाइनेंशियल सर्विसेज लॉज के तहत क्रिप्टो एक्सचेंजेस को भी रेगुलेट करेगा। प्रस्तावित नए रेगुलेशंस के अनुसार $3.2 मिलियन या प्रति व्यक्ति $946 से अधिक की एसेट वाले किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन के साथ लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। टेलॉस एक कंपनी जो डिजिटल एसेट के इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के लिए टेक्नोलॉजी ऑफर करती है, कॉइनबेस इंटरनेशनल एक्सचेंज से जुड़ी है, जो इस साल की शुरुआत में शुरू हुई थी। कॉइनबेस इंटरनेशनल एक्सचेंज पर परपेचुअल फ्यूचर्स ट्रेडिंग अब सीधे टेलॉस और कॉइनबेस इंटरनेशनल एक्सचेंज के म्यूचुअल क्लाइंट्स के लिए टेलॉस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा सकता है, जो अमेरिका के बाहर क्वालिफाइड ज्यूरिसडिक्शन में स्थित है। दुनिया भर में सभी क्रिप्टो करेंसी ट्रेड्स में से लगभग 75% परपेचुअल फ्यूचर्स हैं। इस कनेक्शन की वजह से इंस्टीट्यूशनल पहली बार यूजर इंटरफेस के माध्यम से कॉइनबेस इंटरनेशनल एक्सचेंज तक पहुंच सकेंगे। टेलॉस कॉइनबेस इंटरनेशनल एक्सचेंज की क्षमताओं से जुड़कर BTC, ETH, LTC और XRP परपेचुअल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, रियल टाइम 24/7 रिस्क मैनेजमेंट और डायनामिक मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की पेशकश करके क्लाइंट्स के डिजिटल एसेट के संपर्क का विस्तार करता है। प्लेटफॉर्म क्लाइंट्स को प्रेफर्ड एक्सचेंजेस, OTC डेस्क कस्टोडियन और अन्य प्रोवाइडर्स के साथ सुरक्षित रूप से एकीकृत करता है। प्री मार्केट ट्रेडिंग CEXs के बीच पहला ओवर द काउंटर ट्रेडिंग प्रोडक्ट, जो यूजर्स को आधिकारिक तौर पर लिस्ट होने से पहले नए टोकन को ट्रेड करने में सक्षम बनाता है, दुनिया के टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से एक क्यूकॉइन द्वारा लॉन्च किया गया है। एमेच्योर यूजर्स और प्रोफेशनल यूजर्स इंस्टीट्यूशंस दोनों को अर्ली एक्सेस बेनिफिट देकर ये इनोवेशन क्रिप्टो ट्रेडिंग सीन को बदलने का प्रयास करता है। प्री मार्केट ट्रेडिंग नामक स्पॉट ट्रेडिंग प्रोडक्ट यूजर्स को प्राइमरी मार्केट में भाग लेने के लिए अधिक ओपन और ट्रांसपेरेंट अप्रोच प्रदान करता है। प्री मार्केट ट्रेडिंग यूजर्स को सूचीबद्ध होने से पहले शेयर खरीदने या सेलिंग प्राइस पहले से लॉक करने की अनुमति देता है। क्यूकॉइन पर लिस्टेड नहीं किए गए नए टोकन की एडवांस ओपनिंग ट्रेडिंग प्रोवाइड करने वाला मार्केट में पहला CEX क्यूकॉइन है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3rostv.io पर या QR कोड को स्कैन करें।